नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। खनिज संपदा से भरपूर झारखंड राज्य को भरपूर राजस्व देने वाले ब्लैक डायमंड यानी कि कोयले की चोरी का धंधा यहां फल फूल रहा है और इस धंधे में रेलवे पुलिस बल और रेलवे के अधिकारी के शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। हर साल करोड़ों रुपए का कोयला चोरी हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, कानून बनाने वाले और कानून की रखवाले अगर दोनों मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। कानून के हाथ चोरों के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब चोरी में ही पुलिस वाले शामिल हो तो फिर कौन पकड़ेगा चोरों को। रघुवर दास ने सख्त निर्देश दिए हैं कोयला चोरी को रोकने के, लेकिन इसके बाद भी झारखंड में कोयला चोरी का खुला खेल चल रहा है। आखिर कौन रोकेगा डायमंड की चोरी? ब्लैक डायमंड यानी कोयला। लगातार कोयले की चोरी झारखंड में हो रही है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें न्यूज इंडिया के कैमरे में भी कैद हुई है। देखिए बोकारो से ये स्पेशल रिपोर्ट। बोकारो में कोयला तस्करी की रिपोर्ट देखने के पहले आपको दिखाते हैं जब सीएम और डीजीपी यहां आए थे तो उन्होंने क्या कहा था। पहले उन्हें सुन लीजिए। ये जो चोरी, कोयला चोरी, ये चोरी भी बंद होनी चाहिए। कोई अवैध धंधा झारखंड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है काला धन इसी अवैध धंधे से पनपता है। वाइड पब्लिसिटी होना चाहिए और दूसरा सोर्स का डोजिंग हो जाना चाहिए। अगर कोई इलीगल माइनिंग एरिया है जो फंक्शनल है, जो ऑपरेशनल है, आप लोगों के लिए भी ये बात है कि जहां आपके पोस्टें हैं उस पोस्ट की AOR में यह आप ध्यान रखिए कि कहीं पे इस तरह का अगर कोई एक्टिविटीज है तो वो आपके नॉलेज में आना चाहिए एंड दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अब आपको दिखाते हैं कोयला चोरी की तस्वीरें, जिसे देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। रेलवे के मालगाड़ी से कोयला चोरी करने वाले इन कोयला तस्करों पर निर्भीक होकर ये कोयला चोर बड़े ही आराम से कोयला चोरी कर रहे हैं। ना तो इन्हें पुलिस का डर है, ना ही आरपीएफ वालों का, बल्कि आरपीएफ वाले तो सब कुछ देख रहे हैं। बिना वर्दी के सादे लिबास में घूम रहे हैं। कोयला चोरों की माने तो उसके लिए वो चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। प्रति साइकिल 300 रुपए देते हैं, तो भला डर कैसा। मुख्यमंत्री और डीजीपी के कोयला चोरी रोकने के सख्त आदेश के बावजूद दुग्धा थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध धंधा जोरों पर है। क्षेत्र के शांति मोड़ के नाला पट्टी, पीरटांड एवं दुग्धा रेलवे साइडिंग से प्रतिदिन सैकड़ों साइकिलों के माध्यम से अवैध कोयला का धंधा जबरदस्त फल फूल रहा है। सुनिए एक कोयला तस्कर की जुबानी। यहाँ आरपीएफ को कितना पैसा दे रहा है कोयला के लिए? हम सर आज क्या है कितना देता है पहले ही बताओ ना। 50 या 100 रुपया देते, आज का थोड़ा नहीं जाते। वहीं मौके पर मौजूद मालगाड़ी के गार्ड और रेलवे पुलिस से बात की गई तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे। रेलवे पुलिस तो सादे लिबास में केवल गंजी पहने कंधे में गमछा लिए नजर आए। माने यहाँ यार्ड से उतर रहा है तो भाई जो अधिकारी है, आरपीएफ है, उससे पूछिए। हम लोग तो अपना गार्ड है, इसके बारे में हम लोग का छोड़िए ना, ये सब काम कर रहे हैं। किस आधार पे यहाँ कोयला चल रहा है बताइए ना। पहले छोड़िए ना, पहले छोड़िए ना, ना पहले छोड़िए ना, बोलिए ना किस आधार पे यहाँ पे कोयला चल रहा है, किसकी इजाजत से चल रहा है? जिला प्रशासन सेक्ट है और आप लोग जो चलवा रहे हैं पहले किसके आदेश पर? चोरी पकड़े जाने के बाद हर सवाल के जवाब में बचता रहा जवाब। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कोयला चोरी रोकने के बड़े बड़े दावे तो कर रही है सरकार, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये इन तस्वीरों से पता चलता है। जरूरत है कड़े कदम उठाने की ताकि कोयला तस्करी पर पूरी तरह से विराम लग सके। न्यूज इंडिया के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
रात के अंधेरे में ब्लैक डायमंड यानी कोयले की चोरी नहीं हो रही है, दिन के उजाले में हो रही है। जिन जवानों को रोकना चाहिए वो रुककर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। ये झारखंड का हाल है सीएम के निर्देश के बाद भी। क्या जो लोग चोरी कर रहे हैं सलाखों के पीछे नहीं होने चाहिए, और वो लोग जो करवा रहे हैं यानी कि रेलवे पुलिस के जवानों ने सजा नहीं मिलनी चाहिए? सवाल कई हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर जुड़ चुके हैं और मृत्युंजय कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश ठाकुर जी, ये जो कोयले की चोरी हो रही है किसे दोषी मानते हैं? क्यों राजस्व का करोड़ों का चूना सरकार को लग रहा है, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए, वो सिपाही जो कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है उसकी बात तो छोड़ दे, क्योंकि ये सरकार जो है केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक टोटली भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्टाचार की बात करते करते भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुकी है ये सरकार जी। और लगातार जिस तरह की कवायद चल रही है वो स्टेट पुलिस से लेकर के केंद्र की जो आरपीएफ, जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है, वो भी सब कोयले की चोरी और काली कमाई में शामिल हो गई है। दुखद यह है, पहले राज्य सरकार में इस तरह की खबरें आती रहती थी। अब जिस तरह से आपके चैनल ने इस बात का खुलासा किया है कि आरपीएफ के जवान भी अब इस चोरी में शामिल हैं, दुखद है और इसकी भर्त्सना कर सकते हैं। और इससे ज्यादा सरकार से लगातार सरकार के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह की लगातार बातें करते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि राम राज्य आने वाला है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अभी पूरे झारखंड में उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह का होर्डिंग जो लगाया है उन्होंने, उससे ये लग रहा है कि इस रघुकुल में अब कोयले की चोरी होगी, चाहे सरकार जाए या रहे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा। मृत्युंजय, आपसे सवाल ये कि हमने पुरानी बातें भी सुनाई कि सीएम रघुवर दास ने कहा था अवैध कोयला चोरी नहीं चलेगी, चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई हो। पुलिस के मुखिया भी कह रहे हैं, डीजीपी, कि लगातार चोरी रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। इन दो बड़े लोगों का भी खौफ नहीं है किसी को वहां पर? लगातार आप जो कैमरे में कैद करके लेके आए, लगातार दिखा रहे हैं, बोरे में भरकर दिन के उजाले में ऐसे ये लोग जा रहे हैं कि इन्हें किसी का डर ही नहीं है, आराम से जा रहे। देखिए रजनी, जिस प्रकार से कोयले की तस्करी चाहे आरपीएफ के रेलवे साइडिंग से होकर हो रही हो, चाहे वो जिला पुलिस के रास्ते से होकर ही गुजरती है, तो कहीं न कहीं ये जवाबदेही आरपीएफ और जिला पुलिस दोनों की बनती है। क्योंकि आए दिन हम ये देखते हैं कि जिले में कोयला तस्करी पर कार्रवाई की जा रही है, अवैध इनलीगल माइनिंग के जो है उसको डोजरिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोयला तस्करी नहीं रुक रहा है तो कहीं न कहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने यह तय किया था कि जिस थाना एरिया में इस तरह की कोयला तस्करी हो गई उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर बोकारो जिले के एसपी कार्रवाई कर रहे हैं तो आखिर जहां से कोयला बरामद हो रहा है तो क्या ऐसे अधिकारी, ऐसे थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई आज तक की गई? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा, तब तक ये कोयला तस्करी रुक नहीं सकती है। एक आईवास इसे हम कह सकते हैं। जी रजनी। और बीजेपी का कोई नेता सामने नहीं आ रहा है, खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, क्या वजह है? देखिए, बीजेपी के नेता, हमारे एक विधायक से बात हुई, हमने कहा कि आप इस मुद्दे पर अपनी बात रखें, तो इनका सीधा सीधा साफ कहना था कि देखिए, हम कुछ बात खुलकर जो सच्चाई है उसको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता का मैटर है, क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र से आते हैं। तो कहीं न कहीं वो भी तभी जुबान में इस चीज को जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि कोयले की तस्करी हो रही है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। बीजेपी का नेता कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि कैसे आवे, क्योंकि राज्य सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके मुखिया हो, पुलिस के मुखिया हो, वो बार बार दावा करते हैं और कोयला तो तस्करी, नक्सलवाद 2017 में समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन आखिर कैसे रुकेगा? क्योंकि आरपीएफ जरूर कोयले तस्करी हम दिखा रहे हैं, फुटेज में भी आरपीएफ के संरक्षण में हो रहा है, तो क्या ये कोयला रेलवे लाइन से होकर तो नहीं गुजर रहा है? कहीं ना कहीं वो जिला पुलिस के थानों से होकर ही गुजर रहा है। ऐसे में थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहां तक हमारे बोकारो जिले में एसपी हैं, डीआईजी हैं, उन लोग भी स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए, और संबंधित जो थाना प्रभारी हैं उन पर जरूर कोई फिक्स होना चाहिए दायित्व कि आखिर इनके क्षेत्र में अगर पकड़ा जाता हो तो क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि राज्य सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। जी
बिल्कुल, धरातल पर जो दिख रहा है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है कि आप तो शायद सीएम साहब और तमाम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, डीजीपी साहब, लेकिन अगर देख सकते हैं तो न्यूज़ इंडिया पर आप देख सकते हैं आपके निर्देशों की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। बीजेपी के नेता नहीं जुड़े, लेकिन राजेश ठाकुर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, आपने कह तो दिया सरकार दोषी है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो शुरुआत कहाँ से आप मानते हैं? कौन अगर कार्रवाई करे तो किस से लेकर किस तक कार्रवाई करे? देखिए, अगर कार्रवाई करने की बात हो तो यहाँ दरोगा से लेकर डीजीपी तक कार्रवाई होनी चाहिए, डीजीपी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन पूर्व बोकारो में जो डीजीपी क्लीन चिट दे के जाते हैं कि यहाँ कोई कोयला चोरी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वैसे डीजीपी को जरूर इस मामले को देखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों की शिनाख्त करके उन पर पूरी तरह से कार्रवाई करे। सिर्फ एक दरोगा की हैसियत नहीं है कि इतना भारी रकम लेकर के और अपने घर तक ले जाए। इसका हिस्सा जनप्रतिनिधियों के बीच, जो वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार के लोग हैं और जो पुलिस के महकमे के बड़े लोग हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि एसपी भी वैसे दरोगा पे, वैसे लोगों पे जो कोयला चोरी करवा रहे हैं उस पर कार्रवाई करने में कहीं न कहीं अक्षम साबित हो रहे हैं। और अगर आप गंभीरता से देखेंगे इस मसले को तो मैं समझ सकता हूं, मैं कह सकता हूं इस बात को दावे के साथ कि जिस तरह से सरकार ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रही है, उससे प्रतीत होता है कि सरकार भी इस भ्रष्टाचार के गंगा में डुबकी लगाने में मशगूल है। बिल्कुल, डुबकी लगाए हुए हैं सब लोग, और शायद इसलिए कोई कार्रवाई करने से बच रहा है कि अगर हम इस पर करेंगे तो उसका क्या होगा। वैसे राजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है राजेश शुक्ला जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी नमस्कार मैडम। बोकारो में कोयला चोरी हो रही है, सीएम ने कहा बर्दाश्त नहीं होगी कोयला चोरी, डीजीपी ने कहा कोयला चोरी नहीं है, यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन न्यूज़ इंडिया की तस्वीरें सब कुछ सच दिखा रही हैं। कुछ सफाई देंगे अपनी पार्टी की तरफ से या फिर सच ही बोलेंगे? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह गंभीर है इस मामले पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह गंभीर हैं। जो भी अधिकारी कहीं से भी इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट किसी का भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो तस्वीरों में दिख रहे हैं रेलवे के जवान, उन पर कार्रवाई कब होगी? सबसे पहले तो उन पर होनी चाहिए, बाद में तो चोरी अपने आप रुक जाएगी, चोरों में खौफ रहेगा। जी नहीं, उसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि पूरी तरह सरकार गंभीर है, और जो भी अगर भारत सरकार के रेलवे के भी कोई कर्मचारी उसमें हैं और दूसरे लोग भी हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की जाएगी। राजेश जी भी जुड़े। राजेश जी, सरकार गंभीर दिख रही है, आप लोग लगातार झारखंड से जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। झारखंड को अलग हुए 16 साल हो गए, खनिज संपदा जिससे राजस्व मिलता है भरपूर, उसकी ही चोरी हो रही है। राजेश शुक्ला जी ने जो बयान दिया अभी और कहा है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं कि इस तरह के बयान लगातार जो इनके और भी प्रवक्ता हैं और जो बड़े नेता हैं वो देते आए हैं कि गंभीरता से ले रही है सरकार, कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होती तो 3 वर्ष हो गए सरकार के, अब तो कार्रवाई का ये देखिए, कार्रवाई अगर होती तो राज्य सरकार के लोगों पर कोयले चोरी का आरोप लगता था करवाने का। अब केंद्र सरकार के लोग भी कोयला चोरी करवाने लगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा जो है फर्श से लेकर अर्थ तक भ्रष्टाचार में शामिल हो गई है। वरना पहले ऐसी वाकयात नहीं सामने आते थे, जिस तरह की वाकया सामने आया है कहीं न कहीं दुखद है। और इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहे। आज राजेश शुक्ला जी बोलते, पहले और लोग बोलते थे, लेकिन गंभीर होगी सरकार तो 3 घंटे के अंदर में कार्रवाई नजर आ जाएगी। राजेश जी, सुना आपने? अगर सीधे से बात में अगर राजेश जी की बात को शब्दों में पिरोए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, केंद्र से लेकर राज्य तक कमल, कोयले की चोरी दनादन 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 हो रही है। देखिए, मैंने अभी राजेश ठाकुर जी की बात सुनी है, उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसलिए उन्होंने जो कांग्रेस की भाषा है उन्होंने उसका प्रयोग किया है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार को मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरह गंभीर है, और आप देखिए जल्दी रिजल्ट, आपको परिणाम उसके सामने दिख जाएगा। कितने घंटे में, कितने दिन में इन पर कार्रवाई होगी? घंटे और दिन नहीं बता सकता, लेकिन जो अभी उस संबंध में काम चल रहा है, अभी वो मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कार्रवाई उस पर चल रही है, जल्दी ही इस परिणाम आपको सामने दिखेंगे। मृत्युंजय जी,
अगर आवाज आ रही हो मृत्युंजय तो आपसे ये सवाल, और शायद आगे आपके लिए भी ये खबर रहेगी, जैसे कह रहे हैं राजेश शुक्ला जी की कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो कार्रवाई की बात राजेश जी कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आप फिर से देखिएगा, कहीं यही तस्वीर तो नहीं है, जेबें गर्म करते तो नजर नहीं आ रहे। याद रखिएगा मृत्युंजय। देखिए रजनी जी, जिस प्रकार से राजेश शुक्ला जी अपनी सरकार की बातों को अपना पार्टी के प्रवक्ता के रूप में रखी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि धनबाद से चलकर जो भी ट्रेन झालदा तक जाती है, सभी ट्रेन के बोगियों में जिसमें लोग बैठते हैं, उन सभी बोगियों में आपको किसी भी दिन अगर ये चाहे तो छापेमारी करेंगे तो वहां कोयला जरूर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात कह देना कि कार्रवाई हो रही है, हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला पुलिस को और आरपीएफ क्योंकि धनबाद रीजन में पड़ता है जहां की ये घटना हम दिखा रहे हैं, और ये आदरा होते हुए जाती है, आदरा डिवीजन के रास्ते होते जाती है, लेकिन इस पर आखिर गंभीर क्यों नहीं है? बराबर कोयले की बरामदगी हो रही है, रोज आरपीएफ कोयला पकड़ती है, लेकिन उसके जो मास्टरमाइंड है, आखिर किसके सहारे ये कोयले की तस्करी हो रही है? आखिर जिले में ही कहीं उत्खनन हो रहा है, उसके बाद कोयला आ रहा है, ट्रेनों में लद के आ रहा है। तो इस पर देखना होगा, क्योंकि धनबाद और बोकारो जिले का भी मामला है, दोनों जिले का मामला है। तो आखिर कहाँ रात के अंधेरे में नक्सल क्षेत्र में भी कोयले की अवैध तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है, लेकिन चूंकि नक्सल क्षेत्र है कोई जा नहीं पाता है, तो इसीलिए उसका फायदा भी उठा रहे हैं कोयला तस्कर। इस पर कार्रवाई कैसे होगी? सरकार को कोई ना कोई तंत्र डेवलप करना होगा ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। आने वाले पहले भी कई बार कई बड़े बड़े अधिकारियों को कोयला जांच में नाम आया था, लेकिन आज तक सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर मनोबल बढ़ाने वाली बात है, और इस प्रकार की कार्रवाई अगर सरकार इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कार्रवाई दिखनी चाहिए। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता है, इसको धरातल पर दिखाना होगा और जनता को इसका विश्वास जीतना होगा। जी राजेश शुक्ला जी, सुन लिया आपने? जी बिल्कुल सुन लिया, बहुत स्वागत है। कोई सुझाव अगर हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है, चाहे वो राजेश ठाकुर जी दें, चाहे मृत्युंजय जी दें, चाहे आप लोगों के माध्यम से जो मिलेगा, निश्चित रूप से सरकार उस पर गंभीर है। और कहीं कोई आप कुछ भी सूचना अगर कुछ बताना भी चाहती हैं बताएं, तो उस दिशा में भी काम होगा। राजेश जी, बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और हमारी तस्वीरें अगर वक्त मिलेगा तो न्यूज इंडिया जरूर देख के अंदाजा लगा लेंगे। भारी तरीके से चोरी हो रही, राजस्व करोड़ों का राजस्व हर साल। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज इंडिया के आभारी है। न्यूज इंडिया ने बराबर इन मुद्दों को गंभीरता से उठाया है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है बहुत कठोरता से दिया है, और निश्चित रूप से उसके परिणाम आपको सकारात्मक दिखेंगे। ठीक है, हम उस पर दो राय नहीं है। रघुवर के बारे में हर कोई जानते हैं, सीएम पूरी ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन अधिकारियों पर उसका असर क्यों नहीं होता है? अब जो हम जवान दिखा रहे वहीं पर मौजूद है। असर दिखेगा, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो चिन्हित किया जा रहा है कौन ऐसे, अगर कोई भी अधिकारी शामिल होंगे पाए जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको कहता हूं। राजेश जी, जवान वहीं खड़ा है, उससे सवाल कर रहे हैं, वो छोड़िए 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 करते हुए चले जा रहे हैं, ये क्या है? और वो कोयला तस्कर से पूछा तो वो कहते हैं हम 100-300 रुपए देते हैं एक साइकिल के। खुला खेल कोयले का चल रहा है। पूरे मामले का मैडम तहकीकात हो रहा है, और मैं उसके खुलासे में नहीं जाना चाहता। अभी जब कुछ रिजल्ट आएगा तो मैं आपको निश्चित रूप से फोन करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, इंतजार है हमें आपका, क्या फोन करके जरूर बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस की तरफ से राजेश ठाकुर जी जुड़े हैं। राजेश जी, सिर्फ सरकार को दोष देना शायद सही नहीं होगा, अगर आप लोग वाकई में देखते हैं तो क्यों इस मामले को उठाया नहीं जाता है सदन में, सड़क पर? इस मामले को लेकर हम कभी नहीं देखते कि शायद आप लोगों ने कोई बड़ा धरना, बड़ा आंदोलन किया हो। नहीं, देखिए इस तरह की बातें नहीं है, समय समय पर सारी बातों को हम लोग उठाते रहते, सदन से सड़क तक सारी बातें आती है, लेकिन सरकार कितनी हमारी बातों को गंभीरता से लेती है ये सरकार को देखना है। सरकार अगर उसमें सम्मिलित हो जाएगी तो गंभीरता से नहीं लेगी, लेकिन जिस तरह से राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं बार बार कि आपके सुझाव का स्वागत है, तो निश्चित रूप से एक इन्होंने आशा जगाने का काम तो जरूर किया है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, जितने दिनों से मैं सरकार को देखता आया हूँ और सरकार की कार्रवाई, उससे मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी बात होगी जिससे कि ये कोयला चोरी बंद हो जाएगी। ये सिर्फ एक जिले का मसला नहीं है, हर जिले का यही मसला है। और जिस जिले में कोयले के खादान हो, आयरन ओर के खादान हो, और किसी बात का खादान हो, सब जगह ये चोरी चल रही है। क्या राजेश जी ब्लैक डायमंड के डॉन मौजूद हैं, इसीलिए लोग खौफ खाते हैं? देखिए वो नक्सली बोल करके एक बहाना है। नहीं, डॉन जो माफिया होते हैं कोयले के, उनकी बात कर रहे हैं, क्या उनका खौफ है? उसको लेकर कई बार लड़ाई झगड़े, गोली, हत्याकांड होते हैं। हाँ। नहीं, कोई खौफ नहीं है, सब पैसे का खेल है और सब रजामंदी से होती है।
कोई डरा करके कोई कोयला नहीं चोरी कर रहा है। सब पैसे देते हैं सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं। मुझे कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल हो, ये कोई बड़ी नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ बातों से कार्रवाई हो उस तरह कोई नतीजा नहीं निकलता। और जिस तरह से लगातार डीजीपी साहब बातें करते हैं, अब चाईबासा में मीटिंग ले रहे थे और चाईबासा में आप देख रहे होंगे आपने कि बैंक डकैती हो गई। तो अरे आप जहां मीटिंग ले रहे हैं वहीं बैंक डकैती हो जा रही, कैसा प्रशासन है, ये कैसी पुलिस व्यवस्था है? जब कई पुलिस वालों को लेकर पत्रकार बहुत कुछ लिखते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदुकांत जी, जो कोयलांचल में हो रहा है, न्यूज इंडिया लगातार कोयले का खुला खेल भी दिखा रहा है, चोरी किस तरीके से हो रही है, कहाँ आप मानते हैं क्यों ये रुक नहीं रही है? देखिए, मुख्य रूप से जो अभी राजेश ठाकुर जी को भी मैं सुन रहा था जी, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक मिली भगत का खेल है और इसमें आज से नहीं वर्षों से ये सब चीजें जारी हैं। तो जो एक पुराना मर्ज है वो कई बार लंबे समय में नासूर बन जाता है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है और एक इच्छा शक्ति की बात होती है। तो अगर सरकार ने तय किया है, जैसे रघुवर दास जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो इस बात को कहते हैं कि हमें हर हाल में यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त करना है झारखंड को। और आपने देखा होगा कि अक्सर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में ये कहते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और यही उसकी सबसे बड़ी उसका यूएसपी है। तो अगर इस चीज को वो कायदे से लागू करना चाहते हैं तो एक्शन जमीन पर भी दिखना चाहिए। और जैसा भाजपा के प्रवक्ता राजेश शुक्ला जी ने कहा कि इस ढंग का एक्शन जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप तो बोकारो और धनबाद का दिखा रही हैं, ये पूरे राज्य में एक जनरल वो है कि कोयले की खदानों से, ये तो आप ट्रेन से दिखा रहे हैं चोरी होते हुए, कोयले की खदानों से भी साइकिल से उठाकर चोरी करके ले जाते हुए लोग नजर आते हैं। तो इन चीजों पर एक जनरल जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक जब तक सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, सख्ती नहीं करेगी, पुलिस को इसके लिए पूरी तरह से सतर्क नहीं करेगी और उनपे एक्शन, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेगी कि जिस थाना क्षेत्र में इस ढंग की चोरी दिखाई देगी सख्त कार्रवाई की जाएगी संबद्ध पुलिस अधिकारियों पे, तब तक ये चलता रहेगा क्योंकि ये एक नासूर जैसा बन गया है राज्य में। हाँ, राजेश शुक्ला जी, सबक के लिए सजा जरूरी है, किसी ना किसी को सजा देके सबक सिखाना होगा सब लोगों को। इंदुकांत जी ने बहुत अच्छा उसको छूने का प्रयास किया कि ये बीमारी कोई नई नहीं है, बीमारी लंबे समय से चली आ रही है और कोयलांचल में किस तरह से माफियाओं का दबदबा रहा है आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। तो ये हेलो जी जी सुन रहे हैं, ये लंबी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज चल रहा है और 100 बरस की बीमारी सिर्फ एक संडे के व्रत करने से तो समाप्त नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में प्रयास चल रहा है और मैं 2 बार कह चुका, तीसरी बार फिर कह रहा हूं कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द इसके परिणाम आपको शाश्वत और सकारात्मक मिलेंगे। राजेश जी, बीमारी फैल गई है, नासूर बन गई है, हम बार बार कह भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं, लेकिन इतनी फैल गई कि रात को चोरी होती, वहाँ पर जवान है पुलिस का, 2 बरस से ही सरकार है, वहाँ गार्ड है, वहाँ गार्ड है, उसके सामने चोरी हो रही, इतनी फैल गई, उसके बाद भी अभी तक आप दवा नहीं ढूंढ पाए, इलाज नहीं कर पाए। सब हो रहा है, सब इलाज हो रहा है और आपको जल्दी परिणाम हम बताएंगे, आपको रिजल्ट बताएंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ यही सोचते हैं कि शायद अगली बार जल्द से जल्द इलाज होगा। राजेश ठाकुर जी, आपको लग रहा है इलाज 3 साल में नहीं हुआ, अब कुछ वक्त में हो जाएगा? देखिए, अभी राजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि हमारी 2.5 साल से सरकार है। राजेश शुक्ला जी ये भूल गए कि इनके देश में 60 साल से सरकार है। ये पहले हमारी पार्टी के नेता हुआ करते थे, ये 2.5 साल से भाजपा में गए हैं तो ये कह रहे हैं 2.5 साल से हमारी सरकार है। लेकिन इनकी सरकार पिछले 60 वर्षों से है, जिसको ये बीमारी का दर्जा दे रहे हैं, ये उस बीमारी में खुद शामिल रहे हैं। ये ऐसे कह के निकल जाने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय राजेश शुक्ला जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि उस बीमारी में कौन कौन से लोग शामिल थे और वो बीमारी किस तरह से खत्म किया जा रहा है। मुझे लगता है कि शुक्ला जी ये भूल गए कि इनकी सरकार पिछले 60 सालों से इस देश में रही है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सकारात्मक आप सुझाव दीजिए राजेश जी। इसीलिए मैं दे रहा हूँ सकारात्मक सुझाव कि आप रहे हैं और आप सकारात्मक
सुझाव देने वहां गए हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ अच्छा सुझाव देंगे। आपको कांग्रेस का आपकी भावनाओं को अवगत करा देंगे, निश्चिंत रहिए आप। चलिए ठीक है, सबकी भावनाओं के बीच वो भाव जो होना चाहिए कार्रवाई का, वो भूल जाइएगा आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हमारे साथ इंदुकान जी जुड़े, आपका शुक्रिया। राजेश शुक्ला जी, राजेश ठाकुर जी और मृत्युंजय, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ब्लैक डायमंड की चोरी तभी रुकेगी जब सरकार और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर कार्रवाई करेंगे। जो लोग इस चोरी में साथ दे रहे हैं चोरों का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके सबक देना सरकार को जरूरी है। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।